ओमनिट्रिक्स बैंक को एलियन में ट्रांसफॉर्म करने के अलावा और क्या क्या कर सकती है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और ओमनिट्रिक्स के फीचर्स को काउंट करते जाओ। तो जो ओमनिट्रिक्स है वो जरूरत के वक्त यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकता है। ये तुम्हें क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में टेलीपोर्ट करके तुम्हें बचा सकता है। और इसके जीपीएस मैप वाले फीचर के बारे में तो तुम सब जानते ही होंगे। और ये होलोग्राम क्रिएट करके तुम्हारी कॉल पर किसी से भी बात करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजमत, किसी भी एलियन को स्कैन कर उसका स्टाइलिश, कूल और इवॉल्व वर्जन तुम्हें दे सकता है। किसी भी भयंकर सिचुएशन में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी सारी ताकत लगा सकता है। फिर भी ये जो वॉच है वो तुम्हें टाइम नहीं बता सकती। तो कुछ ऐसा है जो रह गया हो, जो तुम्हें पता हो और मुझे नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम 100% श्योर कि तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी कि पियर्स कोई एलियन नहीं बल्कि ओरिजिनली ह्यूमन था। और अगर तुम भी ह्यूमन हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो पियर्स को बचपन में सर्वेंटस नल वॉइड ले जाता है ताकि उस पर अमेरिकन एक्सपेरिमेंट कर उसे अपनी अमेरिकन किड्स की फोर्स में शामिल कर सके। और हैरानी की बात तो यह है कि पियर्स को उसकी पावर्स आर्जेट ने दी है, वो भी कैप्टन 11 की पावर्स का इस्तेमाल करके, जहां पे कैप्टन 11 को एज अ मीडिएटर यहाँ पे यूज किया गया था। और इसी तरह हेलन, मैनी और एलन, इन तीनों को भी अपनी पावर्स कैप्टन 11 की बदौलत ही मिली है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैप्टन 11 अगर इन सबको पहले से ही जानता था तो उसने एलियन फोर्स में कभी बेन से इस बारे में बात क्यों नहीं की। पता नहीं तुम्हें कभी ये अजीब लगा या नहीं, पर बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में जो प्लमर के बैजेस होते थे उनका डिजाइन आखिर ओमनिट्रिक्स जैसा क्यों दिखता था। पर एक चीज है जो तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगनी चाहिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। तो देखो भाइयों, प्लमर बैज के डिजाइन को ओमनिट्रिक्स के जैसा दिखाना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन तक ही था, क्योंकि ओरिजिनली प्लमर बैज को रेड और सिंबल से ही डिनोट किया जाता था, जो हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज में भी देखने को मिला और ओमनिवर्स में भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लमर बैज को ओमनिट्रिक्स की जैसा दिखाना मेकर्स की तरफ से बस एक एक्सपेरिमेंट था।